यस। सो मैं आपको बता रहा था कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। सो ये मैं आपको बता रहा था, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था, राइट। सो लेट वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स इन डिटेल। सो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले है सेल एनवेलप, राइट। सेल एनवेलप में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सेल एनवेलप में सबसे पहला आता है कैप्सूल। कैप्सूल जो ऊपर का लेयर है, राइट। और कैप्सूल जब ये स्लाइम लेयर होगा तो इसको लूज शीट कहेंगे अपन, और जब ये टफ होता है तो इसको अपन कहेंगे कैप्सूल। तो सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे ऊपर का लेयर है उसको अपन ने क्या कहा? कैप्सूल। व्हेन इट इज टफ, और स्लाइमी लेयर मतलब जेल लाइक होगा, एकदम नरम होगा, ऐसा चिपचिपा, तो उसको अपन लूज शीट कहेंगे, राइट। देन कैप्सूल के अंदर में, कैप्सूल के अंदर में देखो आप, कैप्सूल हो गया अभी, दिस वन कैप्सूल हो गया, ये हो गया ऊपर का। अभी उसके बाद अपने को क्या देखना है? सेल वॉल। देखो सेल वॉल कहाँ पे दिया है? सेल वॉल जो है, सेल कैप्सूल के नीचे सेल वॉल है, राइट। अब ये सेल वॉल किससे बनता है? लेट मी से सेल वॉल इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन कंटेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड म्यूरिन कंटेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, इसमें मेन कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकॉन है। ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनता है, और म्यूरिन जो है मेन कंटेंट है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। सो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इज मेनली इन टर्म्स ऑफ द सेल वॉल कंटेंट। सेल वॉल का जो कंपोजिशन है उसके ऊपर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट हुआ है, राइट। सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन डिटेल एक अलग से लेक्चर है अपना, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ग्राम ये वर्ड क्यों आया है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है एज पर द सेल वॉल, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन कंटेंट होता है, राइट। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या बोला है? सेल मेम्ब्रेन जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है। अभी आप देखो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है? थर्ड वन, दिस वन, जस्ट वेट ए मिनट। यस, दिस इज इनसाइड। अगर आप देखोगे कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के अंदर में आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे दिख रहा है? अंदर का। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा और बाकी कंटेंट दिखेंगे, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली किससे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो लिपिड से बनता है, राइट, जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल कंटेंट को। यह हो गया सेल एनवेलप के बारे में। इज ए क्लियर? तो सेल एनवेलप में कैप्सूल आता है, सेल वॉल आता है और सेल मेम्ब्रेन आता है। देन सेकंड क्या बोला है? सरफेस प्रोजेक्शंस। सरफेस प्रोजेक्शंस आप जानते होंगे, यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। सरफेस प्रोजेक्शंस मतलब सरफेस पे, बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, राइट। और एक लंबा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, जिसको फ्लैजेलम कहते हैं। तो सरफेस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको अपन कहते हैं पिलाई। पिलाई कहाँ पे है? ये जो हेयर लाइक अपेंडेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सरफेस पे, दिस वन, इसको अपन क्या कहते हैं? पिलाई। पिलाई क्या करता है? पिलाई विल हेल्प्स इन स्टिकिंग टू द थिंग्स एंड विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। पिलाई वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बैक्टीरिया कोई भी सरफेस पे वो स्टिक हो सकता है, या एक दूसरे आपस में सेल्स और सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो पिलाई करता है, राइट। और पिलाई का मेन रोल जो है किसी सरफेस पे स्टिक होना है, किसी सरफेस पे चिपक के रहना है, तो पिलाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बदौलत सेल जो है वो कोई भी सरफेस पे चिपक के रहता है, राइट। उसके बाद क्या दिया है? फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है ये मेनली स्विमिंग और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो बड़ा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, बड़ा सा जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, राइट। सो ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला की वजह से ही उस प्रोकैरियोटिक सेल का मूवमेंट होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स। सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन से जो चीज़ें अंदर की ओर आई है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिस इज जो है मिजोजोम। मिजोजोम आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। मिजोजोम आपको दिख रहा है यहाँ पे, यस, यू कैन सी हियर मिजोजोम।
जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर की ओर सर्कुलर गोल गोल अंदर से घूमा हुआ है, जिसको अपन मेसोसोम कहते हैं। तो मेसोसोम क्या है? मेसोसोम एक सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है जो सेल मेम्ब्रेन से राइज होकर अंदर आया हुआ है, राइट, जो अंदर आया हुआ है। देखो अभी मेसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? मेसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सेल मेम्ब्रेन से जो मेसोसोम अंदर आया हुआ है, इट विल टेक्स प्लेस और इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल को बनाने में मदद करता है, राइट। और इसके अलावा ये डीएनए रिप्लिकेशन भी करता है। एक चीज़ आप इसमें ऐड कर लिएगा, डीएनए का रिप्लिकेशन भी ये करता है। कौन? मेसोसोम। इज इट क्लियर? उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। अभी साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। इस ब्लू ग्रीन अलगी में कुछ सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स होते हैं जैसे कि क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो है हर एक बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा। क्रोमेटोफोर, क्रोमा मतलब कलर, ये फोर्स है, कुछ बॉडीज है जिसमें कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स है। सो ये सिर्फ ब्लू ग्रीन अलगी में आपको दिखेगा, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स है। अब ये क्रोमेटोफोर क्या करते हैं? क्रोमेटोफोर जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इस बैक्टीरिया में। तो कुछ बैक्टीरिया है उसी में आपको ये फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म दिखेगा, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये उसमें से वो बैक्टीरिया है जिसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं, और ये क्रोमेटोफोर जो है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी करता है, राइट। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स के बारे में। नेक्स्ट क्या दिया है? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या दिया है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म क्या रहेगा? सेल के अंदर में रहेगा। ये यहाँ पे जो है पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहेगा, जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, जो जेली लिक्विड है। और उस साइटोप्लाज्म में कई सारे कंटेंट्स है अंदर में, आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे अंदर में देखो आप कई सारे कंटेंट्स दिखेंगे। क्या दिखेगा उसमें? आपको उसमें डीएनए भी दिखेगा, डीएनए की जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, इज इट क्लियर, जो कि न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, राइट। सो डीएनए डिस्पर्स हुआ होगा साइटोप्लाज्म में। उसके साथ और क्या दिखेगा उसमें? राइबोसोम्स, जो है राइबोसोम्स, जहाँ पे मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कौन से राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? 70S। आपको पता है राइबोसोम जो है 2 यूनिट से बनता है, एक बिगर यूनिट्स और एक स्मॉलर यूनिट, राइट। बिगर यूनिट किससे बनता है? बिगर यूनिट 50S से बनता है, और स्मॉलर यूनिट जो है ये 30S से बनता है। सो कंबाइंडली वी कैन कॉल 70S टाइप। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, लार्जेस्ट सब यूनिट 50S का है और स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30 है, 50 + 30 80 होगा। सर आपने तो बताया है यहाँ पे कि राइबोसोम जो है वो 70S है। तो 70S जो है, एस मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। और ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये उस राइबोसोम का जो पार्टिकल होता है उस साइज़ को ये डिटरमाइन करता है। तो उस साइज़ के बेसिस पे एक्चुअली सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से ये स्वेडबर्ग यूनिट डिसाइड होता है, राइट। तो 50S 30S जब कंबाइंड ही होगा तो ये यहाँ पे 70S बनाएगा, क्योंकि 50S 30S अलग अलग फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में वो 50S बड़ा दिख रहा है, 30S फॉर्म बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब वो दोनों कंबाइंड होंगे तो दोनों आपस में आएंगे तो उसका साइज़ छोटा होगा और वो 70S के फॉर्म में दिखेगा। ऐसे क्लियर? तो प्रोकैरियोट में 70S होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S सब यूनिट्स होते हैं उसमें। इज इट क्लियर? उसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या मिलेगा? यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज आपको मिलेंगे। यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है? इंक्लूजन बॉडीज़ वो बॉडीज़ है जहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं, या कुछ सेक्रेटरी बॉडीज़ है, कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, कुछ सेक्रेटरी कंटेंट्स है जो ये इंक्लूजन बॉडीज सीक्रेट करके रखते हैं, या कुछ पिगमेंटेशन है, कुछ पिगमेंट्स है, राइट। वो सारे जो पिगमेंट होगा या कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे या कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होगा वो ये इंक्लूजन बॉडी स्टोर करके रखता है, राइट। सो न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म क्या? न्यूट्रिशन, जैसे आपको पता है न्यूट्रिशन क्या है। इंक्लूजन बॉडीज जो है खास करके ये स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये स्टोर करके रखते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँगा तो लिवर है, लिवर में जैसे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, इसे क्लियर। तो वो सेल, लिवर के जो सेल्स है, सेल्स के अंदर में ये इंक्लूजन बॉडी से जो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं। वैसे फैटी सेल्स है, मतलब मसल सेल्स है, मसल सेल में जो फैट सेल्स होंगे वो फैट को स्टोर करके रखते हैं, जिनको अपन इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। तो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में कुछ बॉडीज़ होते हैं जो स्पेसिफाइड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं। सो दिस आर अबाउट इंक्लूजन बॉडीज़। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। Is it clear, everyone? So hope so you enjoyed this session lot, and this is about prokaryotic cell. In next lecture we will discuss with prokaryotic versus eukaryotic part 2.
So this is my channel Tirupati Sir's Biology, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.